हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई यू गाइस वेल गाइस। सब बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि मैम डीईसी की लॉन्ग वीडियो कब लेके आओगे, डीईसी 2 एग्ज़ाम की तैयारी कब करवाओगे, कैसे करवाओगे। हम लेके आ चुके हैं डीईसी 2 एग्ज़ाम की लॉन्ग वीडियो, जिसमें हम फुल जो क्वेश्चंस है वो कवर करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ रहने वाले हैं। तो ये हमारा चैनल है गुरसाज कोचिंग क्लासेस। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ, बनारस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ और इग्नो की मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम आप बरनाला से हो, पंजाब से हो, तो आपकी जो सर्विस है वो हम कैसे ले सकते हैं। तो मैं इग्नो के रिगार्डिंग सब बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, बच्चों को बता रही हूँ कि आपने इग्नो में कैसे पास होना है, कैसे असाइनमेंट्स बनानी है, कैसे प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं, और एग्जाम के रिगार्डिंग भी हम उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो डोंट वरी, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इग्नो के रिगार्डिंग कोई भी सर्विस ले सकते हो। कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हो। और इसके साथ ही देखिए, जिन बच्चों ने डीसी के जिनके एग्जाम है 26 को डीसी 1 का एग्जाम है, 29 को 2 का है, 31 दिसंबर को 3 का एग्जाम है। डीसी 1 एग्जाम की देखो पूरी जो क्लासेस है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत ही डीप से आपको पहले पढ़ाया है। जैसे इन क्लासेस में जो ये पहले क्लासेस है, इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों कवर है। उसके बाद ये हमारी एक लॉन्ग वीडियो है जिसपे अभी 11K व्यूज आ चुके हैं, 11,000 बच्चे इस वीडियो से पढ़ चुके हैं। तो मीनिंग ये इस जो वीडियो है इसमें भी मैंने लॉन्ग, मीनिंग हमारी वीडियो तकरीबन ये 1 घंटे की रहने वाली है। इसमें 100 एमसीक्यूज हमने कवर किया है, जिसमें आपकी जो एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके साथ ही अभी डीसी 3 की सीरीज चल रही है। डीसी 2 की प्रॉपर जो सीरीज है, आज जो वीडियो है वो हमारी लॉन्ग रहने वाली है, बट पहले जो हमने 8 ब्लॉक्स, क्योंकि डीसी 2 जो आपका एग्जाम है उसके टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर के 1 चैप्टर की थ्योरी भी कवर की है, साथ में हमने एमसीक्यूज भी कवर किए हैं। और यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट में भी जाओगे, अगर किसी को नहीं मिली वो बता देती हूँ, प्लेलिस्ट में डीसी 2 की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, डीसी 1 की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जाकर जरूर चेक कीजिए। अगर अभी तक आपने अपनी जो बुक है उसको ओपन भी नहीं किया तो यहाँ से आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे वे में हो जाएगी। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, तो प्लीज़ ये हर्डली कर देना, क्योंकि आप सबके लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और एक चीज़ और है जो मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे देखो एमसीक्यूज भी हम डालते रहते हैं पोस्ट में, तो आप यहाँ पे भी अपना जो भी आपको इसका आंसर सही लगता है तो उसको ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितने पर्सन्स ने जो आंसर वो दिया है, आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है। तो ये भी आप डेली टू डेली चेकआउट कर सकते हो। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके डीसी 2 वाली, जिसमें हम जो तकरीबन 100 जो प्लस है वो एमसीक्यूज कवर करेंगे। इसमें पूरी आपकी जो बुक है, पूरा आपका जो ब्लॉक है, उसके पूरे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। देखते हैं। इसके साथ ही गाइस एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट वाले नोट्स हैं या पीडीएफ है वो भी हम अपलोड करेंगे, सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है डीसी 2 एग्जाम का, जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास क्या होता है, केवल शारीरिक विकास होता है, केवल मानसिक विकास होता है, संपूर्ण विकास होता है, या केवल सामाजिक विकास होता है। तो सही ऑप्शन की रहने वाला है, सी रहने वाला है, संपूर्ण विकास। इसका सही ऑप्शन वेट यस, इसका सही ऑप्शन रहने वाला है हमारा संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जो 2 एमसीक्यूज है, वेट 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 या विकास एक क्या है, विकास को आप क्या बोल सकते हो। ये है हमारा ऑप्शन सी, निरंतर प्रक्रिया। विकास जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बाल मीनिंग बाल अवस्था में होते हैं, उनका जो विकास है वो निरंतर चलता है, रुकने वाला नहीं होता। विकास की दिशा क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या होती है, इसमें कही है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, या सभी। तो सही ऑप्शन की है डी भी, सभी जो विकास में आते हैं बच्चे का, मीनिंग हर एक मीनिंग नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, सबका विकास होता है शरीर में। नेक्स्ट है सबसे तेज विकास होता है, कब होता है सबसे तेज विकास, कौन सी अवस्था में होता है। बुद्ध अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो सही ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर है, वहां में सबसे ज्यादा मीनिंग जल्दी जो विकास है वो ज्यादा होता है। जन्म के समय शिशु का औसतन वजन कितना होता है, कितना वजन होता है। 1 kg होता है, 2.5 से 3 kg होता है, 4 kg होता है, 5 kg होता है। सही ऑप्शन बी है, 2.5 से 3 kg का जो औसतन वजन है वो होता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर के विकास के रिगार्डिंग एमसीक्यूज। शिशु का वजन 2 गुना हो जाता है, कब होता है। इसमें 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, 9 मंथ में, 12 मंथ्स में। सही ऑप्शन है बी, 6 मंथ में। नेक्स्ट है शिशु का वजन 3 गुना हो जाता है, कब। 6 मंथ में, 9 मंथ में, 12 मंथ्स में, 18 मंथ में। सही ऑप्शन है सी, 12 मंथ्स में। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 8।
वेट गाइस, यस। एमसीक्यूज हमारा नंबर 8, दांत निकलने की शुरुआत होती है, कब होती है? बर्थ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। सही ऑप्शन है 6 मंथ में। दूध के दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है? 10, 16, 20, 32। सही ऑप्शन है सी 20। नेक्स्ट है हमारे सियार्थी दांतों की संख्या होती है 20, 24, 28, 32। सही ऑप्शन है डी 32। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज है, सोचने की क्षमता जुड़ी है किससे? शरीर से, मानसिक से, सामाजिक से, नैतिक से। सही ऑप्शन है बी मानसिक से, मेंटल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, ध्यान अवधि सबसे कम होती है? वास्तविक, किशोर, छोटे बच्चे, बुद्ध। तो सही ऑप्शन है सी छोटे बच्चों में। कल्पना शक्ति अधिक होती है, कब होती है? शिशु, बाल्यावस्था, पौध या फिर बुद्ध। सही ऑप्शन है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में। नेक्स्ट स्मरण शक्ति विकसित होती है, कब होती है? खेल से, पोषण में, अनुभव से, नींद से। सही ऑप्शन है एक्सपीरियंस से, अनुभव से। सीखने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग, इमिटेशन। सही ऑप्शन है लर्निंग, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, भाषा विकास के रिगार्डिंग आपके जो एमसीक्यूज है, बच्चा सबसे पहले सीखता है क्या? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। सही ऑप्शन है डी सुनना। अपने परिवार के मेंबर से वो क्या बातें करते हैं वो सुनना सीखता है। बच्चे का पहला शब्द होता है पापा, मम्मा, वाटर या मिल्क। सही ऑप्शन है मम्मा या पापा, दोनों में से हो सकता है, बट मम्मा उन्होंने लिखा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट लिखा हुआ है। भाषा विकास का सबसे अच्छा तरीका है टीवी, मोबाइल, कन्वर्सेशन, साइलेंस। सही ऑप्शन है कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, सही भाषा विकास के लिए जरूरी है क्या? स्क्रॉडिंग, फियर, इनकरेजमेंट या फिर पनिशमेंट। सही ऑप्शन है सी इनकरेजमेंट। हकलाना जुड़ा है किससे? फिजिकल डिफेक्ट से, लैंग्वेज प्रॉब्लम से, मेंटल इलनेस से या न्यूट्रिशन। सही ऑप्शन है लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि भाषा का जो मीनिंग भाषा विकास होता है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा रुक रुक के बोलता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक व भावनात्मक के रिगार्डिंग, भावनात्मक जो इमोशनल है उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज। सामाजिक विकास का अर्थ है क्या है? लिविंग अलोन, एडजस्टमेंट विद सोसाइटी, स्टडिंग या प्लेइंग। सही ऑप्शन है बी एडजस्टमेंट विद सोसाइटी, जो कि सामाजिक विकास का अर्थ है। बच्चा सबसे पहले सीखता है टीचर से, फ्रेंड से, फैमिली से, सोसाइटी से। सही ऑप्शन है सी फैमिली से। सहयोग की भावना आती है खेल से, फियर से, पनिशमेंट से या फिर लोनलीनेस से। सही ऑप्शन है ए प्ले से। प्ले के माध्यम से बच्चा काफी कुछ सीखता है। नेक्स्ट है हमारा 24 एमसीक्यूज। अनुकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? अनुकरण का जो अर्थ है ऑपरेशंस, कॉपिंग या फिर फॉरगेटिंग या फिर फाइटिंग। इसका सही ऑप्शन है बी नकल करना। डर एक प्रकार है क्या? हैबिट, इमोशंस, डिसीज या इंटेलिजेंस। सही ऑप्शन है बी एक इमोशन है, एक भावना है। नेक्स्ट है हमारा प्ले, न्यूट्रिशन और टीचर्स के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज आ सकते हैं DEC2 बुक में। खेल बच्चों के लिए क्या है? खेल बच्चों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, एंटरटेनमेंट है, मीन्स ऑफ लर्निंग है या फिर टायर्डनेस है। तो सही ऑप्शन है सी मीन्स ऑफ लर्निंग। बच्चों के लिए सबसे अच्छा आहार है, क्या है? काउस मिल्क, मदर्स मिल्क या फिर पैकेट मिल्क या फिर पाउडर मिल्क। सही ऑप्शन है बी मदर्स मिल्क, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे जो अच्छा आहार मदर की बेस्ट फीड होती है, जिससे बच्चों को सब जो पौष्टिक तत्व है वो मिल जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है, क्या होता है? अमीनिया, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर स्कर्बी या फिर ओबेसिटी। सही ऑप्शन है बी नाइट ब्लाइंडनेस, जो आंखों का रोग होता है और आईज की जो निगाह है वो कम हो जाती है विटामिन ए की कमी से। हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियोस में, अगर ये कमी दूर करना चाहते हो तो आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, उससे आपकी जो ये विटामिन की कमी है वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट है ECC का पूरा नाम क्या है? सबको पता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सकारात्मक वातावरण से बच्चा बनता है, क्या बनता है? फियरफुल, कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव या लेजी। सही ऑप्शन है बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है प्ले और लर्निंग के माध्यम अकॉर्डिंग एमसीक्यूज। एकल खेल किस उम्र में होता है? 0 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, 4 to 5 वर्ष में, 6 to 7 वर्ष में। सही ऑप्शन है 0 to 2 वर्ष में, सही ऑप्शन ए है। समूह खेल होता है, ग्रुप प्ले क्या होता है? सबसे फर्स्ट क्या है हमारा? शिशु में या फिर टॉडलर में, प्री स्कूल में, नवजात में। सही ऑप्शन है सी प्री स्कूल में ग्रुपिंग खेल करवाया जाता है।
खेल से विकास होता है किसका? शरीर का, जैसे बॉडी का, माइंड का, सोशल स्किल्स का, या फिर ऑल? सही ऑप्शन है डी, ऑल। खेल आधारित शिक्षा कहलाती है, क्या कहलाती है? रोट लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एग्जाम लर्निंग, या पनिशमेंट बेस्ड? सही ऑप्शन है बी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, खेल के माध्यम से जो लर्निंग होती है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा ड्रामेटिक प्ले होता है, जो कि नाटक में, मीनिंग नाटक के माध्यम से या नाटक के माध्यम से खेल करवाया जाता है, वो क्या है? रनिंग, ड्राइंग, रोल प्ले, या पजल? सही ऑप्शन है सी, रोल प्ले, जिससे बच्चा काफी कुछ सीखता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एमसीक्यूज, मानसिक विकास के रिगार्डिंग। समस्या समाधान क्षमता आती है किससे? अनुभव से, डर से, सजा से, दबाव से? सही ऑप्शन है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अनुभव से आती है। बच्चा प्रश्न पूछता है क्योंकि जिद्दी होता है, जिज्ञासु होता है, परेशान करता है, या समय खराब करता है? सही ऑप्शन है जिज्ञासु होता है, उसको जानने की इच्छा रहती है, इसलिए वो प्रश्न बार बार पूछता है। सही ऑप्शन बी है। बुद्धि का तेज विकास होता है कब? 0 से 6 वर्ष में, 10 to 12 वर्ष में, 15 to 18 वर्ष में, 20 वर्ष में? सही ऑप्शन है 0 to 6 ईयर में ज्यादा उनका जो विकास है वो होता है बुद्धि का। सीखने की गति होती है क्या? सभी में समान, हर बच्चे में अलग, बहुत धीमी, बहुत तेज? सही ऑप्शन किया हर बच्चे में अलग होती है, नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। सीखने में प्रेरणा का अर्थ है, क्या अर्थ है? डर, सजा, उत्साह, या दबाव? सही ऑप्शन है उत्साह, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उत्साह। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, भाषा विकास के रिगार्डिंग हमारे जो एमसीक्यूज है। अभी हमने 40 जो एमसीक्यूज आपके कवर अप किए हैं, इसके साथ ही पिछली वाली वीडियोस पे जरूर चेक करना है, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यूज है इसमें हमने कंबाइंड एमसीक्यूज डाले हैं। उसमें जो एमसीक्यूज है वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है जो हमने थ्योरी कवर की है, तो वो भी जाके जरूर चेक कर लें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 41 एमसीक्यूज। भाषा विकास की शुरुआत होती है कब होती है? जन्म से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से? सही ऑप्शन है ए, जन्म से। बच्चा सबसे पहले सीखता है क्या? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, या स्पीकिंग? सही ऑप्शन है सी, लिसनिंग, सुनना। हमने पहली पे भी किया है। गलत उच्चारण का कारण हो सकता है जल्दी बोलना, डर, अभ्यास की कमी, या फिर सभी? तो इसमें सभी हो सकते हैं, जल्दी बोलना, डर, अभ्यास की कमी, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सही भाषा विकास के लिए चाहिए, क्या चाहिए? डांटना, सजा, जब प्रोत्साहन, जो इनकरेजमेंट है, या फिर चुप रहना? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हकलाना एक क्या है? शारीरिक रोग, भाषा समस्या, मानसिक रोग, या पोषण समस्या? सही ऑप्शन है बी, भाषा समस्या। नेक्स्ट हमारा 46 एमसीक्यूज। सामाजिक विकास का अर्थ है अकेले रहना, समाज में तालमेल से रहना, पढ़ाई, या फिर खेल? सही ऑप्शन किया समाज में तालमेल। नेक्स्ट है 47। सामाजिक व्यवहार सीखा जाता है कहाँ से? जन्म से, अनुभव से, उम्र से, बीमारी से? सही ऑप्शन है अनुभव से। सहयोग की भावना आती है अकेले खेल से, समूह खेल के, डर से, या सजा से? सही ऑप्शन है समूह खेल से, ग्रुप प्ले से। अनुकरण का अर्थ है विरोध, नकल, भूल, झगड़ा? सही ऑप्शन है नकल। परिवार बच्चे का पहला क्या है? विद्यालय है, खेल स्थान है, समाज है, मित्र है? सही ऑप्शन है विद्यालय। नेक्स्ट है हमारा भावनाएं होती हैं, क्या होती हैं? जन्मजात, सीखी हुई, दोनों, या कोई नहीं? तो इसमें सही ऑप्शन है सी, दोनों। डर एक प्रकार क्या है? आदत, भावना, बीमारी, खेल? सही ऑप्शन है इमोशन, भावना। अधिक सजा से बच्चा बन सकता है क्या? आत्मविश्वासी, डरपोक, खुश, या शांत? सही ऑप्शन है डरपोक। भावनात्मक सुरक्षा से बढ़ता है क्या? डर, तनाव, आत्मविश्वास, और आक्रामकता? सही ऑप्शन है आत्मविश्वास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। इसमें ना हमने मीनिंग 1-2 बार जो एमसीक्यूज वो रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको डबल बार उसको रीड करवा दिया है, तो अभी इसके रिगार्डिंग कमेंट मत करना कि मैम ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है कि रिपीट हो गया हो, चलो कोई बात नहीं, हमने दोबारा उसको रीड आउट कर लिया है। अभी मीनिंग जो एमसीक्यूज हमारे इसमें रिपीट हो रहे हैं ना, उसकी जगह से हम और एमसीक्यूज ऐड कर लेंगे, तो वो भी इस वीडियो में आपको मैं कवर कर दूंगी। नेक्स्ट है प्रेम पूर्ण वातावरण से बच्चा होता है क्या? जिद्दी, असुरक्षित, खुश, या अकर्मक? सही ऑप्शन है खुश, सी। नेक्स्ट है
संतुलन आहार में होता है, पोषण और स्वास्थ्य के रिगार्डिंग एमसीक्यूज आ गए। संतुलन आहार में होता है केवल दाल, केवल सब्जी, सभी पोषक तत्व या केवल फल। सही पोषक तत्व मीनिंग सभी न्यूट्रिशन उसमें होते हैं संतुलित आहार में। माँ का दूध देना चाहिए 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर। सही ऑप्शन है बी 6 मंथ तक। उसके बाद आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा मीनिंग भोजन दे सकते हो, जैसे कि दलिया, खिचड़ी वगैरह बच्चों को देना स्टार्ट कर सकते हो। कुपोषण से क्या होता है? अच्छी बुद्धि, कमजोरी, मोटापा, शक्ति। कुपोषण से कमजोरी होती है, शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, उसकी वजह से आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। और जो बच्चे होते हैं जिनको कुपोषण होता है, वो बच्चों का जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है, हड्डियां बच्चों की मुड़ जाती हैं और उनको मेडिसिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ डाइट भी लेना होता है, फिर ही उनका जो शरीर है वो रिकवर होता है। विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, स्कर्वी होता है, अनीमिया होता है या ओबेसिटी। सही ऑप्शन है बी स्कर्वी हो जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है? इसमें वीकनेस आ जाती है, अनीमिया हो जाता है, फीवर। सही ऑप्शन है अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हाइजीन, सेफ्टी और ईसीसी के रिगार्डिंग हमारे एमसीक्यूज। हाथ धोना जरूरी है कब? खेल के बाद, खाने से पहले, शौच के बाद। सही ऑप्शन इसका डी है, सबके बाद आपको हाथ धोना चाहिए। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? बीमारी फैलाना, बीमारी से बचा, दर्द देना, कमजोरी। सही ऑप्शन है बी बीमारी से बचा, क्योंकि छोटे बच्चों को टाइम टू टाइम टीकाकरण करवाया जाता है ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। स्वस्थ पानी में बचाव होता है, थकान, बीमारियां, भूख या नींद। सही ऑप्शन है बी बीमारियां, बीमारियों से बचाव होता है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक उपचार का अर्थ है दवा, डॉक्टर, तुरंत सहायता या फिर ऑपरेशन। सही ऑप्शन है सी तुरंत सहायता। ईसीसी का उद्देश्य है केवल पढ़ाई, केवल खेल, संपूर्ण विकास या अनुशासन। सही ऑप्शन है सी संपूर्ण विकास बच्चों का। विकास एक निरंतर प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ये रुकता है, क्योंकि ये अचानक होता है, क्योंकि ये जीवन भर चलता है, क्योंकि ये केवल बचपन में होता है। सही ऑप्शन है सी क्योंकि ये जीवन भर तक चलता है। बुद्धि जो ग्रोथ है को किसको मापा जाता है? किससे मापा जाता है? सोच से, व्यवहार से, लंबाई और वजन से, भावनाओं से। सही ऑप्शन सी लंबाई और वजन से। विकास किससे जुड़ा होता है? केवल शरीर से, केवल वजन से, व्यवहार और क्षमताओं से, केवल उम्र से। सही ऑप्शन है सी व्यवहार और क्षमताओं से। बच्चा पहले क्या सीखता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, गिनती। सही ऑप्शन है सुनना, हमने पहले भी ये कवर कर लिया है एमसीक्यूज। सामाजिक विकास का सबसे अच्छा साधन क्या है? अकेलापन, टीवी, समूह खेल या मोबाइल। सही ऑप्शन है समूह खेल। अनुकरण का अर्थ है विरोध करना, नकल करना, डरना, भूल जाना। सही ऑप्शन नकल करना। भावनात्मक विकास का उद्देश्य कौन सा है? लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, गुस्से पर नियंत्रण या चलना सीखना। सही है गुस्से पर नियंत्रण, गुस्से पर कंट्रोल करना। 72 एमसीक्यूज। बच्चे में डर एक प्रकार की क्या है? आदत, बीमारी, भावना, बुद्धि। सही ऑप्शन है भावना। बच्चे का आत्मविश्वास किससे बढ़ता है? सजा, डर, प्रोत्साहन, उपेक्षा। सही ऑप्शन है प्रोत्साहन। बच्चे का पहला सामाजिक समूह कौन सा है? स्कूल, दोस्त, परिवार, समाज। सही ऑप्शन है परिवार। प्ले वे मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बिताना, केवल मनोरंजन, खेल के माध्यम से सीखना या सजा देना। सही ऑप्शन है खेल के माध्यम से सीखना। बच्चा सबसे अच्छा कब सीखता है? डर से, दबाव से, खेलते समय, सजा से। सही ऑप्शन है सी खेलते समय। भावना विकास में सबसे जरूरी क्या है? टीवी, मोबाइल, बातचीत या चुप्पी। सही ऑप्शन है बातचीत। नेक्स्ट है ईसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पढ़ाई, केवल खेल, संपूर्ण विकास या परीक्षा। सही ऑप्शन है जी संपूर्ण विकास करना। प्रारंभिक बाल अवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? नौकरी के लिए, खेल के लिए, मस्तिष्क विकास के लिए या परीक्षा के लिए। सही ऑप्शन सी है मस्तिष्क विकास के लिए, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट है। बच्चे का संपूर्ण विकास निर्भर करता है केवल पढ़ाई पे, केवल खेल पे, प्यार, पोषण और वातावरण पे, डर पे। सही ऑप्शन है सी प्यार, पोषण और वातावरण पे। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज है 81 to 100 एमसीक्यूज होंगे। विकास जन्म से लेकर होता है कब? किशोर अवस्था में, बाल्य अवस्था में, मृत्यु तक या पौध अवस्था में। सही ऑप्शन है जी सी मृत्यु तक होता है विकास, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता है। बुद्ध से आश्चर्य है गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। सही ऑप्शन है बी जो कि है मात्रात्मक परिवर्तन। विकास से आशय है वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, गुणात्मक परिवर्तन या उम्र बढ़ना। सही ऑप्शन है सी गुणात्मक परिवर्तन। विकास का सिद्धांत सिर से पैर कहलाता है, क्या कहलाता है ये? इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन, इन्होंने फर्स्ट हमारा दिया हुआ प्रॉक्सिमल, डिस्टल,
सिंपल टू कम्प्लेक्स, ए फॉलो अडल, जनरल टू स्पेसिफिक। तो सही ऑप्शन है सी, जैसे सिर से पैर तक विकास होता है। बच्चा पहले सीखता है दौड़ना, चलना, बैठना, कूदना। सही ऑप्शन है सी, बैठना। नेक्स्ट है लर्निंग के रिगार्डिंग हमारे एमसीक्यूज। अधिगम जीवन भर चलता है क्योंकि उम्र बढ़ती है, विकास निरंतर होता है, स्कूल चलता है, खेल होता है। सही ऑप्शन है बी, विकास निरंतर होता है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटकर, डर के, करके सीखना या सजा से। सही ऑप्शन है करके सीखना। अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है कपड़े का, उम्र का, वातावरण का, पैसे का। सही ऑप्शन है वातावरण का। बच्चों की सीखने की गति होती है समान, अलग अलग, बहुत धीमी, बहुत तेज। सही ऑप्शन है अलग अलग। प्रेरणा का अर्थ है डर, सजा, उत्साह, दबाव। सही ऑप्शन है उत्साह। नेक्स्ट है बिहेवियर के और डिसिप्लिन के रिगार्डिंग एमसीक्यूज। अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है जन्म से, अभ्यास से, डर से, सजा से। सही ऑप्शन है बी, अभ्यास से। अभी हमने 91 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिया है। अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी वीडियो आपकी बहुत बड़ी होने वाली है। अभी पेंडिंग है, अभी तो जस्ट मैं एक एमसीक्यूज आपको कवर अप करवा रही हूँ कि इस तरह के आपको जो एमसीक्यूज है वो पूछे जा सकते हैं डीईसी 2 एग्जाम के लिए। अभी जो हमने एमसीक्यूज पहले कवर कर दिए हैं, जो डिफिकल्ट हमने एमसीक्यूज कवर कर दिए हैं, उसको भी एज एक क्विक रिवीजन में आपको दिखाऊंगी। इसमें टोटल हमारे 8 ब्लॉक्स होते हैं। 8 ब्लॉक्स में आपने क्या क्या पढ़ना है, एमसीक्यूज किस लेवल के आपको आ सकते हैं, वो भी इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। प्लीज मुझे अच्छे कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट डीईसी 3 की वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मुझे कमेंट करोगे मुझे उतनी ज़्यादा मीनिंग, इतनी मोटिवेशंस मिलती है कि बच्चे इतना वेट कर रहे हैं, मैं फटाफट वीडियो बनाऊँ और आप सबके लिए लेके आऊँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप वो वीडियो भी लेना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, अच्छे कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, ताकि डीसी 3 की वीडियो भी हम बना दें बहुत जल्द, और उसके जो पेंडिंग ब्लॉक्स है वो भी हम कंप्लीट कर दें। सो देख लेते हैं। अभी हम इसमें पहले 100 एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। अभी जो मैं सीरीज आपको पढ़ा रही हूँ 100 एमसीक्यूज के बाद फिर मैं आपको पूरे ब्लॉक्स का एक क्विक रिविजन प्रोवाइड कर दूंगी। 15 से 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट के बाद फिर जाके हमारे जो 50 एमसीक्यूज पेंडिंग रह जाएंगे, इस वीडियो में हम 150 करने वाले हैं। 50 एमसीक्यूज जो पेंडिंग रह जाएंगे, फिर उसके बाद हम 50 एमसीक्यूज क्या है कवर अप करेंगे। सो डैट अभी हमारे जो 8 एमसीक्यूज रह गए हैं वो कवर करने के बाद फिर हम दूसरी तैयारी करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा 92। अनुशासन का सही अर्थ क्या है? डांटना, सजा देना या फिर मार्गदर्शन। सही है आंसर है इनका मार्गदर्शन करना, गाइडेंस करना। सकारात्मक अनुशासन से बच्चा बनता है क्या? डरपोक, आत्मनिर्भर, जिद्दी या आलसी। सही ऑप्शन है आत्मनिर्भर। गलत व्यवहार का कारण हो सकता है क्या? भूख, थकान, ध्यान की कमी या सभी। सही ऑप्शन है इसका डी, सभी। बच्चे को सुधारने का सही तरीका क्या है? मार, अपमान, समझाना या चिल्लाना। सही ऑप्शन है समझाना। नेक्स्ट 96। व्यक्तित्व विकास जुड़ा है केवल शरीर से, केवल बुद्धि से, संपूर्ण विकास से, केवल उम्र से। सही ऑप्शन है सी, संपूर्ण विकास से। ईर्ष्या एक प्रकार क्या है? आदत, भावना, बीमारी, खेल। सही है भावना। बच्चे में गुस्सा आता है, ध्यान ना मिलना, भूख, थकान या सभी। सही, इसका सही ऑप्शन है सभी। भावनात्मक सुरक्षा से बच्चा होता है क्या? असुरक्षित, आत्मविश्वासी, डरपोक, उदास। सही ऑप्शन है आत्मविश्वासी। प्रेम व स्नेह से बढ़ता है डर, तनाव, आत्मविश्वास या आक्रामकता। सही ऑप्शन है आत्मविश्वास। सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट हमारे जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो प्ले और खेल के रिगार्डिंग एमसीक्यूज रहने वाले हैं। सो डेट ये हम बाद में करेंगे, पहले हम एक बार डीएससी 2 की पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वाली क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लो जी, हमने ऑल पीडीएफ हमारी ओपन कर ली है डीईसी 2 एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसे हमारी पहली जो क्लास अपलोड है, क्लास 1 अपलोड है, उसके बाद ऐसे करके इसकी 8 क्लासेस है, मैंने सभी अपलोड कर रखी है। इसमें हम थोड़ा सा एक बार सिलेबस चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपका ब्लॉक है उसमें है पोषण और स्वास्थ्य के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है, और उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो कि एमसीक्यूज के अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्वास्थ्य और पोषण का महत्व क्या है? अच्छा स्वास्थ्य किन कारकों पर निर्भर करता है? संतुलित आहार की अवधारणा क्या है? स्वस्थ रोग और स्वच्छता का संबंध क्या है? स्वस्थ जीवन शैली की आदतें क्या है? इसमें हमने ये पढ़ा है। और इसमें पोषण के रिगार्डिंग ये आप पिछली बार वीडियो में चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल में हम इसके एमसीक्यूज पे चले जाते हैं, जो एमसीक्यूज मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इसमें देखो स्वस्थ का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की अवस्था। सही ऑप्शन है इसका। स्वस्थ का जो अर्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की अवस्था। पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व देना। संतुलित आहार किससे कहते हैं?
जिससे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसको आप बैलेंस डाइट बोल सकते हो। स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? भोजन। कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है? सही ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों में कौन से पोषक तत्वों में से कौन शरीर का निर्माण करता है? सही ऑप्शन है प्रोटीन। कौन से पोषक तत्व शरीर को रोगों से बचाते हैं? विटामिन और खनिज। स्वस्थ और स्वच्छता का क्या संबंध है? स्वच्छता स्वास्थ्य को बनाए रखती है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में क्या शामिल है? स्वास्थ्य की परिभाषा में क्या शामिल है? सही ऑप्शन है शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सामाजिक सुख या अपरोतक सभी। सही ऑप्शन है अपरोतक सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। असंतुलित आहार से क्या हो सकता है? क्या होता है? मोटापा या फिर कुपोषण हो सकता है। शरीर में जल या फिर मुख्य कार्य क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रण रखना। बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? संतुलित आहार का अभाव। अच्छा स्वास्थ्य किन पर निर्भर करता है? सही है सही भोजन या व्यायाम, स्वच्छता या अपरोतक सही। सही ऑप्शन है अपरोतक सभी। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना। कौन सी आदत स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा नहीं है? जंक फूड और खाना। पोषक तत्वों को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? सही है 3। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यकता है साफ सफाई और पोषक भोजन की। मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? मन का संतुलन और खुशी। स्वच्छता की आदतें बच्चों को कैसे सिखाई जाती है? खेल और कहानी के माध्यम से। स्वस्थ बच्चे की पहचान क्या है? ऊर्जा और खुशी और सक्रियता इसकी पहचान है। तो ये देखो हमने इसमें 20 एमसीक्यूज कवर कर लिए। ऐसे ही अभी मैं आपको दूसरे एमसीक्यूज भी कवर करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अभी ये वीडियो को स्किप करोगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में DSC 2 के पूरा सब सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। ये अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो ना, ये जो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ ब्लॉक 1 की, तो ये आप पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डीपली बनाई है, क्योंकि अभी अगर मैं ये थ्योरी पढ़ाने लगी तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हमारी जो फर्स्ट अभी ये PDF चल रही थी ना, इसके भी हमारे 50 एमसीक्यूज अभी पेंडिंग चल रहे हैं, तो ये भी हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। थोड़ा सा मैं टच दे भी देती हूँ आपको। इसमें हमने जो पढ़ाया था मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया था। भोजन में शरीर को वह सभी जो तत्व प्राप्त करने हैं उसे बुद्ध विकास और ऊर्जा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, उसको हम पोषण बोलते हैं। उसके बाद हमने किया था मीनिंग ऑफ हेल्थ, जैसे जो हेल्थ के रिगार्डिंग पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमारे फैक्टर्स पढ़े थे। बैलेंस डाइट के बारे में बता देती हूँ, जिसमें सभी जो प्रोटीन होते हैं, सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी होते हैं, वो आपकी बैलेंस डाइट होती है। उदाहरण के लिए दूध, दाल, फल, सब्जियां, अनाज, अंडा, रोटी आदि सब। बाकी का इसमें मेन बाकी सब आपको मीनिंग इजीली आ जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। नहीं तो बाकी दूसरी वीडियो आप डीपली एक्सप्लेन अगर देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वाली वीडियो देख लेते हैं। हमारी ये क्लास हमारी 3 आ गई, पहले हम 2 वाली क्लास चेक करेंगे। ये हमारी क्लास 2 है, वेट, इसमें हमारी 2 क्लास कवर की हुई थी। यस, ये हमारी क्लास 2 है, DSC 2 की। इसमें हमारा सेकंड ब्लॉक है, ठीक है। सेकंड ब्लॉक में हम देख लेते हैं। इसमें है बेसिक कंसेप्ट इन न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन जैसे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज है, ठीक है, वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, वो इसके में ज़्यादा है। तो यहाँ पे थ्योरी प्रोवाइड की हुई है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फर्स्ट इन्होंने ये पॉइंट दिए हुए हैं, जो 6 पौष्टिक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितनी होती हैं? 6। इसके रिगार्डिंग MCQ पूछा जा सकता है। 6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। और इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि ये शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और इसके जो स्रोत हैं जैसे अनाज, आलू से ये मिलता है, ठीक है। काम क्या है? जैसे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके बाद इसकी कमी से क्या हो जाता है? थकान, कमजोरी और वजन घट जाता है। प्रोटीन, ये आपका क्या है? शरीर में मीनिंग जो बाकी पार्ट्स की उसकी मरम्मत करता है। स्रोत क्या क्या है? दूध, दालें, अंडा, मछली आदि से ही आपको मिलता है। कार्य क्या है? जैसे नई कोशिकाओं का निर्माण करना और शरीर की रक्षा करना। कमी से कुपोषण हो जाता है, बालों का झड़ना या शरीर में कमजोरी आ जाती है, बच्चों में विकास रुक जाता है। नेक्स्ट है हमारा वसा, जो कि फैट्स है। ये वसा ऊर्जा का भंडार होता है और शरीर को गर्म रखती है। स्रोत कौन कौन सी होती है? घी, मक्खन, तेल, सूखे मेवे और नारियल दूध आदि। कार्य इसका क्या है? शरीर को ऊर्जा देता है, या फिर हमारा जैसे विटामिन A, D, K
के को अवशोषण करने में मदद करता है। कमी से क्या हो जाता है, ऊर्जा की कमी या फिर सूखी त्वचा हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। इसकी परिभाषा में क्या है, विटामिन शरीर को रोगों से बचाने और रखने में मदद करते हैं। विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे गाजर, दूध, मक्खन से मिलता है। बी जो विटामिन है वो दालें और अनाज से मिलता है। सी मिलता है हमें नींबू और संतरा से। डी मिलता है सूरज की रोशनी से। ई मिलता है हमें वनस्पति तेल से। के हमें मिलता है हरी सब्जियों से। और इनकी कमी से जो रोग हो जाते हैं, सबसे ए की जो कमी से रोग होता है वो रोतौंदी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से हमारा रेक्टस रोग हो जाता है, ई से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, के से हमारा रक्त जमने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है हमारा खनिज जो कि मिनरल्स है। परिभाषा इसकी क्या है, खनिज शरीर में हड्डियां, दांत, रक्त और हार्मोन्स बैलेंस के लिए आवश्यक होते हैं। कार्य इसका क्या है, खनिज का जैसे कैल्शियम जो कि कहाँ से मिलता है, दूध और दही से। आयरन के होता है हरी सब्जी और गुड़ से मिलता है। आयोडीन मिलता है आयोडीन युक्त नमक से। फास्फोरस मिलता है मछली और दालें से। पोटाशियम मिलता है केला और संतरा से। काम इनका क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम का काम है हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। उसके बाद आयरन का काम है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाना। नेक्स्ट आयोडीन का, इसमें क्या है, थायराइड ग्रंथ का नियंत्रण करना। फास्फोरस का है हड्डी निर्माण करना। पोटाशियम का है नसों का संतुलन। और कमी से क्या हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से गलमाड़ा हो जाता है। फास्फोरस की कमी से कमजोरी हो जाती है। पोटाशियम की कमी से थकान हो जाती है। नेक्स्ट है पानी का महत्व आप सबको पता है। उसके बाद फाइबर की इंपॉर्टेंस वगैरह प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद खाद्य जो फूड ग्रुप्स हैं उसके बारे में प्रोवाइड किया हुआ है कि ऊर्जा देने वाले कौन से हैं, निर्माण करने वाले कौन से हैं, सुरक्षा देने वाले कौन से हैं। नेक्स्ट हमने क्या है, जैसे भोजन का पाचन और अवशोषण के रिगार्डिंग है, पाचन के रिगार्डिंग, अवशोषण के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मेन एमसीक्यूज। तो ये हमारा मेन पार्ट है जो कि आपको एग्जाम के लिए आना है। अभी इसके जो 20 एमसीक्यूज है वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी देखो आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे जो एमसीक्यूज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट वेट कीजिए गाइस। कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है, सही ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर का निर्माण। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का भंडार है, सही है वसा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रोतांदी। विटामिन डी की कमी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी। शरीर का आयरन का कार्य क्या है, इसमें क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाना। नेक्स्ट है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, सही है कैल्शियम। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, गलमाड़ा। फाइबर का मुख्य कार्य क्या है, पाचन में सहायता करना। विटामिन सी किससे पाया जाता है, नींबू और संतरा में। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है, 9। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, सभी पोषक तत्व होने चाहिए। जल की कमी से क्या होता है, कब्ज। नेक्स्ट है कौन से पोषक तत्व पानी में घुलनशील है, बी और सी। बच्चों में रेक्टस किस विटामिन की कमी से होता है, डी, विटामिन डी से। फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं, फल और सब्जियां से। भोजन में पाचन में कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है, छोटी आंत्र। कौन सा पोषक तत्व रोगों से सुरक्षा करता है, विटामिन। पाचन में के बाद पोषक तत्व कहाँ पहुंचते हैं, रक्त में। 20 संतुलित आहार का क्या मतलब है, जिसमें सभी जो पोषक सही मात्रा में हो उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, अभी हम 3 वाला चैप्टर कवर अप करेंगे। इसमें क्या है, जो कि है न्यूट्रिशन हेल्थ केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस। तो प्रेगनेंसी महिला को न्यूट्रिशन अपने डाइट में क्या क्या देना चाहिए उसके बारे में है। थ्योरी कवर करेंगे तो काफ़ी हमारी जो वीडियो है वो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें आप थ्योरी पढ़ सकते हो इजीली। मैं अभी धीरे धीरे आपकी जो पीडीएफ है उसको बोल देती हूँ, ओपन है, आप रीड आउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी टाइम में न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें माँ और बच्चों दोनों को ही मिनिमम डाइट की नीड होती है। इसमें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन ए, सी, डी, ई एंड जल, ये सभी मात्रा में इनको चाहिए होते हैं। गर्भावस्था में आहार के लिए सुझाव कौन कौन से हैं वो आप सबको पता है। उदाहरण के लिए जैसे उनकी जो डाइट है उसमें जैसे दूध, सूखे मेवे, दोपहर में दाल चावल हरी सब्जियां, शाम में फल या सलाद, रात में रोटी और दूध, ये सब उनको लेना चाहिए। अभी हम इसके जो एमसीक्यूज है वो कवर कर लेते हैं। हमारी क्लास 3 के 20 जो एमसीक्यूज है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट है।
गर्भवती महिला को सामान्य में कितनी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? सही है 300 कैलोरी। गर्भावस्था में आयरन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी नींद लेनी चाहिए? सही है 8 घंटे की। स्तनपान करवाने वाली महिला को अतिरिक्त कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? सही है 500 की। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? सही है अनीमिया और जन्म दोष। गर्भवती महिला को कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए? मसालेदार और जंक फूड नहीं देना चाहिए। कोलोस्ट्रम क्या है? माँ का पहला पीला दूध। नेक्स्ट है हमारा, कोलोस्ट्रम का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से सुरक्षा देना। कौन सा विटामिन गर्भवती महिला के लिए विशेष रूप में आवश्यकता है? सही है B9 फोलिक एसिड। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही है अनीमिया। गर्भ अवस्था में उल्टी का प्रमुख कारण क्या है? गर्भ अवस्था में उल्टी का प्रमुख कारण क्या है? हीमोग्लोबिन परिवर्तन। स्तनपान करने वाली माँ के लिए सबसे अच्छा पेय कौन सा है? सही है पानी। कौन सा खनिज बच्चे की हड्डियों के विकास में मदद करता है? सही है कैल्शियम। गर्भावस्था के दौरान मुख्य समस्या कौन सी होती है? सही है अनीमिया। नेक्स्ट है हमारा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। दूध में कौन सी विटामिन की कमी होती है? सही है डी। स्तनपान में माँ को क्या लाभ होता है? गर्भशाल्य जल्दी सामान्य हो जाता है। गर्भवती महिला का कौन सा टीका लगाया जाता है? टेटनस का। गर्भावस्था में दौरान अधिक पानी क्यों जरूरी है? कब्ज रोकने और शरीर में तापमान बनाए रखने के लिए। गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड कब से लेना चाहिए? गर्भधारण से पहले और शुरुआती महीनों में उनको जो फॉलिक एसिड है वो लेना चाहिए। तो इसमें अभी हमने जो हमारी क्लास नंबर है इसमें 3 कवर किया है ना, हमने 3 कवर किया है। आगे हम 4 क्लास के जो एमसीक्यूज है वो कवर करेंगे। ये देखिए हमारी 4 क्लास है, वेट ये हमारी 2 थी, अभी 4 क्लास। हाँ ये हमारी 4 क्लास है, इसमें 4 क्लास के भी हम एमसीक्यूज क्या है कवर अप कर लेते हैं, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन हेल्थ केयर ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। छोटे अर्ली चाइल्डहुड में जो हेल्थ केयर है वो कैसे कैसे होती है, नवजात बच्चों की हेल्थ केयर कैसे किया जाता है। अभी हम इसके भी एमसीक्यूज कवर अप कर लेते हैं। अभी इसके एमसीक्यूज ले चलते हैं। थ्योरी पढ़नी है तो प्लीज आप पिछली वाली वीडियोस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, प्रॉपर मैंने थ्योरी इसमें समझाई है। एमसीक्यूज देखो इसमें कवर अप करते हैं हम। शैश अवस्था किस आयु अवधि को कहा जाता है? कौन सी आयु होती है हमारी? 0 से 1 वर्ष की, 1 से 3 वर्ष की, 3 से 6 वर्ष की, 6 से 10 वर्ष की। सही ऑप्शन है 0 से 1 वर्ष की। जन्म से तुरंत बाद शिशु को क्या देना चाहिए? माँ का पहला दूध देना चाहिए। कोलोस्ट्रम क्या है? माँ का पहला पीला दूध। कोलोस्ट्रम का क्या लाभ है? रोगों से सुरक्षा। नेक्स्ट है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी है? 6 महीने। वीनिंग कब शुरू होती है? 6 महीने के बाद। वीनिंग का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन क्या है इनका? स्तनपान बंद करना और अन्य भोजन देना, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, उबले हुए आलू वगैरह आदि, या फिर इसके साथ फ्रूट भी दे सकते हो। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को बीमारियों से बचाना। BCG टीका किस बीमारी की सुरक्षा देता है? टीबी की। OPV किस बीमारी के लिए दिया जाता है? पोलियो के लिए। मील्स का टीका कब दिया जाता है? 9 महीने की उम्र में। बच्चों के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है? ताजा और मुलायम भोजन। छोटे बच्चों को दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए? 4 से 6 बार। 4 to 6 के अकॉर्डिंग 4 से 6 बार। फाइबर का कार्य बच्चों में क्या है? कब्ज रोकना। स्वच्छता का सबसे जरूरी नियम क्या है? हाथ धोना। बच्चों के लिए कौन सा पेय सबसे अच्छा है? साफ पानी। खेल का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों का विकास होता है। शिशु के कपड़े कैसे होने चाहिए? सूती और साफ होने चाहिए। भोजन देने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। नेक्स्ट है, खेल बच्चों के लिए किस विकास में संबंधित है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इसमें सही ऑप्शन और है। तो इस वीडियो में हमने ये MCQs 20 कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। हमारी क्लास है नंबर 5। अभी 5 कंप्लीट करेंगे, फिर 6, 7, 8 और उसके बाद हमारे जो लास्ट 50 MCQs है वो कवर करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। कमेंट कर देना नेक्स्ट DEC 3 की वीडियो के लिए। अभी जी हमारा जो चैप्टर है ये है न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन द अर्ली चाइल्डहुड। छोटे बच्चों की जो बीमारीज होती हैं उसके बारे में ये है कि किसी भी विटामिन की कमी से, किसी भी खनिज पदार्थ की कमी से बच्चों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बारे में जो MCQs है वो हम चेकआउट करेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमारे 20 MCQs।
मरा रसम किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। किशोरकर की किसकी कमी से होता है? केवल प्रोटीन की कमी से होता है। मरा रम्स किस आयु में अधिक होता है? 1 वर्ष से कम आयु में। किशोरकर का प्रमुख लक्षण क्या है? पेट फूलना। मरा रसम बच्चे का शरीर कैसा दिखता है? दुबला और कमजोर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतांडे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रेक्टस। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलमारा, जो कि गले की बीमारी वाला होता है। कैल्शियम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? कमजोर हड्डियां हो जाती हैं। मरा रम्स किस कारण से होता है? दूध की कमी से होता है। किशोरकर में बालों का रंग कैसा होता है? लाल या भूरा होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। मरा रम्स किशोरकर दोनों किससे संबंधित है? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। कुपोषण से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? बाल और त्वचा। संतुलन आहार का क्या लाभ है? रोगों से बचाव। अनीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? पीली त्वचा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज की रोशनी। बच्चों के लिए कौन सा आहार उपयुक्त है? पोषक और मुलायम भोजन। कुपोषण से बचाव का सर्वोत्तम तरीका क्या है? संतुलित आहार। तो अभी इसमें भी हमारे जो 20 एमसीक्यूज कवर कर दिए हमने। नेक्स्ट हमारी क्लास है 6 के जो है न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग है, जो मीनिंग चलाए जाते हैं ICD के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे मिड डे मील योजना होती है, पोषण अभियान हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो होता है उनके द्वारा चलाए जाते हैं, उसके बारे में है। और उसके बारे में भी जो एमसीक्यूज है वो प्रॉपर हम कवर करेंगे। 20 हमारे एमसीक्यूज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी हमारे यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए, ICDS कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कितनी ईस्वी में शुरू किया गया था? 1975 में। ICDS का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS का लक्ष्य समूह क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे और महिलाएं। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995 में। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पौष्टिक भोजन देना। पोषण अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? कौन सी वर्ष? 2018 में। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण समाप्त करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? 2013 में। NHM के 2 प्रमुख भाग कौन से थे? NRHM और NUHM। ICDS में कितनी मुख्य सेवाएं दी जाती है? 6। मिड डे मील में बच्चों का क्या दिया जाता है? पकाया हुआ पौष्टिक भोजन। ICDS की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंगनवाड़ी केंद्र। पोषण अभियान का नारा क्या है? संपूर्ण पोषण और संपूर्ण विकास। NHM का प्रमुख लक्षण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। किस योजना का संबंध स्कूल जाने वाले बच्चों से है? मिड डे मील। ICDS में कौन सी सेवा शामिल नहीं है? खेती। NHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। ICDS योजना का संचालन कौन करता है? आंगनवाड़ी केंद्र। मिड डे मील योजना में क्या लाभ होता है? बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है। पोषण अभियान में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? गर्भवती महिला और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम कवर अप कर रहे हैं हमारी वीडियो नंबर, उसमें भी 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये हमारी है क्लास 7, जो कि है कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बीमारियां हो जाती हैं। कॉमन जो बीमारियां वो कौन सी है, कैसे होती है, क्या उसकी रोकथाम है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। कॉमन इलनेस के रिगार्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, कारण, लक्षण और घरेलू देखभाल क्या होती है, उसके बारे में है ये। नेक्स्ट है इसमें हमारे 20 एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। अभी हमारे 20 एमसीक्यूज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी गाइस। बताना कमेंट करके, मुझे जरूर बताना अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। क्योंकि DEC 3 की भी सेम टू सेम वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सभी एमसीक्यूज कवर करेंगे। आपके एग्जाम के लिए एक ही वीडियो काफ़ी होगी। एक वीडियो देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे से आनी है और एमसीक्यूज बेस पे हमें आनी है। सर्दी खांसी का मुख्य कारण क्या है? वायरस। जैसे जो वायरस होता है अगर वो फैल जाता है तो उसकी वजह से सर्दी और खांसी हो जाती है। बुखार में शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? ये है मस्तक। दस्त का प्रमुख कारण क्या है? दूषित भोजन या पानी। दस्त में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जल की। दस्त के इलाज में क्या देना चाहिए? ORS। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तुरंत सहायता देना। सर्दी में क्या करना चाहिए? बच्चों को गर्म रखना। खांसी का मुख्य लक्षण क्या है? गले में खराश। बुखार में कौन सा उपाय सही है? ठंडी पट्टी रखना। जैसे सिर को जो बुखार हो जाता है ठंडी पट्टी रख सकते हो।
रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्वस्थता बनाए रखना। बुखार में शरीर का तापमान कितना माना जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग माना जाता है। सर्दी खांसी से बचाव का सही तरीका कौन सा है? मौसम के अनुसार कपड़े पहनना। दस्त में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? बार बार पतले दस्त। खांसी जुकाम में तेज सबसे फायदेमंद होता है? अदरक तुलसी वाला जो पानी है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। बुखार का सबसे आम कारण क्या है? जो वायरस है वो फैल जाता है, उसकी वजह से बुखार हो जाता है। स्वस्थता से कौन सी बीमारियां रोकी जा सकती है? दस्त। व्यक्तिगत स्वस्थता का उदाहरण क्या है? हाथ धोना। बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे मजबूत होती है? संतुलित आहार और नींद से। प्राथमिक चिकित्सा से सबसे पहले क्या किया जाता है? डॉक्टर बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, दस्त से बचाव के लिए क्या जरूरी है? साफ पानी पीना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें भी हमने 20 MCQs कवर कर लिए हैं। ये हमारी क्लास नंबर हम चेक कर लेते हैं कौन सी की हमने 7 क्लास की है ना। अभी हमारी लास्ट क्लास रहेगी 8 और उसके बाद फिर हम हमारे जो 50 MCQs है वो कवर अप करेंगे। अभी इसमें भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। चैप्टर क्या है? ये उसका 2 पार्ट है। जो हमारी इलनेस है ना, कॉमन चाइल्ड इलनेस है, उसका 2 पार्ट है, जिसमें क्या है, जो रोग हैं जैसे गंभीर रोग हैं, खसरा, मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड आज जो बच्चों को हो जाता है, किसके कौन से कारण है, कौन से लक्षण होते हैं, रोकथाम कैसे की जाती है, उसके बारे में ये हमारा जो चैप्टर है इसके भी हम 20 MCQs क्या है कवर अप कर लेते हैं। जो मेन MCQs है वो देख लेते हैं। खसरा किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, मच्छर से। सही ऑप्शन है वायरस से, जो हमने पढ़ा। मलेरिया का कारण क्या है? मच्छर के काटने से मलेरिया फैल जाता है। मलेरिया फैलने वाला मच्छर कौन सा है? इसमें क्या है? इनोफिलीज। इमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है? सांस लेने में कठिनाई आती है। टाइफाइड का कारण क्या है? गंदा पानी। खसरे का मुख्य लक्षण क्या है? लाल दाने। क्योंकि जो खसरा आता है ना, जैसे मील्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो हर पूरी बॉडी पे छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं और उस पर खारिश भी काफ़ी होती है। ये मैंने चैप्टर में लिखा हुआ है तो मैं एज आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ। निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? PCV। टाइफाइड से बचाव के लिए क्या जरूरी है? हाथ धोना। BCG का टीका किस बीमारी से सुरक्षा देता है? TB से। DPT का टीका किस बीमारी से बचा देता है? इसमें है कि हमारा टेटनस से दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मलेरिया से शरीर में क्या कमी होती है? हीमोग्लोबिन की। बीमारी के दौरान बच्चे को क्या देना चाहिए? तरल और हल्का भोजन देना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य क्या है? बच्चों की निगरानी करना। पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? कुपोषण खत्म करना। बीमारी के दौरान बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए? मसालेदार और भारी भोजन नहीं देना चाहिए। स्वस्थ कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? टीकाकरण और सलाह देना उनकी भूमिका है। टाइफाइड का टीका कब दिया जाता है? 2 वर्ष की आयु में दिया जाता है। निमोनिया की कौन सी दिक्कत होती है? सांस लेने में कठिनाई आती है। बीमारी के समय सबसे जरूरी बात क्या है? स्वस्थता और देखभाल रखना सबसे जरूरी बात होती है। बच्चों का स्वास्थ्य सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पौष्टिक भोजन और टीकाकरण करना टाइम टू टाइम, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो हमने प्रॉपर आपके 8 ब्लॉक्स के सभी MCQs कवर अप कर लिए हैं। अभी हमारे फर्स्ट वीडियो पे हम चलते हैं जहाँ पे हमने 100 MCQs कवर किया था। अभी हमारे जो एक बार हम MCQs चेक कर लेते हैं कितने हमारे लेफ्ट रह गए हैं। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग 150, हाँ 150 है। तो अभी हम 101 से लेके 150 तक जो MCQs पेंडिंग है वो भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो अभी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी जो एक वीडियो रह गई है DC3 की सीरीज चल रही है उसकी भी आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वीडियोस के पता चल जाए कि हमने अपलोड की है। और DC3 की भी हम वीडियो लेके आएंगे, एग्जाम से पहले भी रिवीजन वीडियोस लेके आएंगे। तो वो चीज़ भी आपको मिलनी चाहिए डेफिनेटली, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। सो डैट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना। अभी से गाइज हम 101 वाले जो आपके MCQs है वो कवर अप करेंगे। बस 2 मिनट की रेस्ट लेंगे। अभी मैं वीडियो को ऐसे ही चल दे रही हूँ, बस 2 मिनट लीजिए, मैं पानी पी के फिर उसके बाद आपको आगे जो 50 MCQs है वो भी कवर करवा रही हूँ। हमारा MCQs है 101। रचनात्मक खेल का उदाहरण क्या है? क्या उदाहरण है? चित्र बनाना। सही ऑप्शन है B। शांत खेल का उदाहरण है क्रिकेट, फुटबॉल,
या पहेली या दौड़, सही ऑप्शन है सी पहेली। खेल में विकसित होता है क्या, कल्पना, सहयोग, आत्मविश्वास या सभी, सही ऑप्शन है डी सभी। खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य है मनोरंजन, थकान, सीखना, समय बिताना, सही ऑप्शन है सी सीखना। नेक्स्ट न्यूट्रिशन और हेल्थ के रिगार्डिंग, संतुलित आहार में शामिल होता है केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व या केवल वसा, सही ऑप्शन सी सभी पोषक तत्व। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा देना, शरीर बनाना, रोग फैलाना, नींद लाना, सही ऑप्शन है बी शरीर बनाना। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ऊर्जा देना, हड्डी बनाना, खून बनाना या दांत बनाना, सही ऑप्शन है ए ऊर्जा देना। 108 विटामिन ए की कमी से क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था बी नाइट ब्लाइंडनेस। आयरन की कमी से क्या होता है, मोटापा, कमजोरी, अनीमिया या बुखार, सही ऑप्शन है बी सॉरी सी, सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है साफ कपड़े, हाथ धोना, नाखून काटना या सभी, सही ऑप्शन है जी डी इसका ऑल। टीकाकरण का उद्देश्य है, टीकाकरण का क्या उद्देश्य है, बीमारी फैलाना, बीमारियों से बचाव या दर्द देना, सही ऑप्शन है जी बी बीमारियों से बचाव। सुरक्षित वातावरण का अर्थ है डर, चोट, जोखिम रहित स्थान या सजा, सही ऑप्शन है सी जोखिम रहित स्थान। प्राथमिक उपचार का अर्थ है दवा, डॉक्टर, तुरंत सहायता या ऑपरेशन, सही ऑप्शन है सी तुरंत सहायता। ईसीसी का पूरा नाम पहले भी हमने पढ़ा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल पढ़ाई, केवल खेल, संपूर्ण विकास, सही ऑप्शन है संपूर्ण विकास। शिक्षक को बच्चों के साथ होना चाहिए कठोर, उदास, मित्रवत या लापरवाह, सही ऑप्शन है सी मित्रवत। अच्छे शिक्षक की विशेषता है धैर्य, प्रेम, समझ, सही ऑप्शन है सभी। बच्चों को सीखने में मदद मिलती है डर, सजा, प्रोत्साहन या दबाव से, सही ऑप्शन है सी प्रोत्साहन से। शिक्षक का मुख्य कार्य है परीक्षा लेना, विकास में सहयोग, सजा देना, डांटना, सही ऑप्शन है बी विकास में सहयोग। शिक्षक को बच्चों का करना चाहिए क्या, अपमान, अनदेखी, डराना, सम्मान, सही ऑप्शन है जी डी सम्मान। 121 एमसीक्यूज। अभी जो आपका अभी हमने एमसीक्यूज कवर अप किए हैं कि डी से 2 बुक के हैं, और एक आपको बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, अभी जो आपका एग्जाम है वो आपका एमसीक्यूज बेस पे है, आप सबको पता है। और काफ़ी सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही है कि मैम हमारी जो हॉल टिकट है हमने डाउनलोड की है तो उस पर तो पेन और पेपर लिखा आ रहा है, तो प्लीज़ अगर आपके देखो हॉल टिकट पर सब पे ही पेन और पेपर लिखा आ रहा है, उसमें पॉइंट नंबर 12 या 13 आप चेक करो, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि 12 पॉइंट्स में लिखा है या 13 पॉइंट्स में लिखा है, वेट, हाँ 12 और 30 पॉइंट्स में जो लिखा है ना वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन बच्चों के एमसीक्यूज बेस पे एग्जाम होनी है उनके कोर्स कोड ये हैं, तो उस पे देखो DEC 1 DECE 01 लिखा है, DEC 02 लिखा है, DECE 03 लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस पे ही आने हैं, पेन और पेपर के अकॉर्डिंग नहीं आने। और आपके जो एग्जाम है वो OMR शीट पे आएंगे, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आऊंगी। और अभी तक भी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें आपका नेगेटिव मार्क्स आए, क्योंकि एमसीक्यूज में काफी सारे बच्चे अभी ये पूछते हैं कि मैम हमारा नेगेटिव मार्क्स तो नहीं होगा, अगर हमने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं, तो नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। 100 नंबर का आपका एग्जाम आएगा, 100 नंबर में आपको जैसे 100 ही एमसीक्यूज आएंगे, 35 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट, मीनिंग 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए, अटेम्प्ट तो आप 100 का 100 ही करोगे, 35 आपके सही होने चाहिए तभी आप पास हो जाओगे। ऊपर आप जितनी मर्जी सही कर सकते हो, 100 में से देखोगे आपके कितने नंबर आएंगे, तो उसके वे में आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और OMR शीट आपको कैसे फिल करनी है उसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हो, बाकी बहुत जल्द मैं भी वीडियो लेके आ जाऊंगी कि आपको एग्जाम में जब जाना है तो आपको क्या क्या लेके जाना है, OMR शीट आपको कैसे फिल करनी है, कैसे एग्जाम आप अपना अटेम्प्ट करोगे, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो अभी हम 121 वाला MCQ कर लेते हैं। बच्चा सबसे अच्छा सीखता है क्या है, कौन से माध्यम से, खेल के माध्यम से। बच्चे का पहला विश्वविद्यालय क्या है, स्कूल, आंगनवाड़ी, परिवार, सही ऑप्शन है परिवार। प्रारंभिक बाल अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष की, 0 से 6 वर्ष की, 6 से 12 वर्ष की, 12 से 18 वर्ष की, सही ऑप्शन है बी 0 से 6 वर्ष की। बच्चे का स्वर्गीन विकास होता है केवल पढ़ाई, केवल खेल, सही वातावरण, डर, सही ऑप्शन है सही वातावरण। बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण है पैसा, प्यार और देखभाल, शक्ति या दवा, सही ऑप्शन है प्यार और देखभाल। गतिविधि आधारित शिक्षा में बच्चा निष्कर्ष रहता है, डरता है, सक्रिय रहता है, चुप रहता है, सही ऑप्शन है सी सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। स्वस्थ बच्चा वह है जो केवल मोटा है, केवल लंबा है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, केवल पढ़ाई में अच्छा है, सही ऑप्शन है सी शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ है वो। प्रारंभिक शिक्षा का लक्षण है परीक्षा, अंक, संपूर्ण विकास, अनुशासन, सही ऑप्शन है सी संपूर्ण विकास।
बच्चे का भविष्य निर्भर करता है सजा पर, डर पे, शुरुआती अनुभव से, केवल स्कूल पे। सही ऑप्शन है शुरुआती अनुभव से। नेक्स्ट है हमारा 130 एमसीक्यूज। सकारात्मक वातावरण में बच्चा बनता है डरपोक, आत्मविश्वासी, आक्रामक, आलसी। सही ऑप्शन है बी, आत्मविश्वासी। संतुलन आहार का सही अर्थ क्या है? केवल फल, केवल दूध, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में देना या जंक फूड। सही ऑप्शन है सभी पोषक तत्व सही मात्रा में प्रोवाइड करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, शरीर निर्माण, पाचन, पानी देना। सही ऑप्शन है शरीर निर्माण। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? हड्डी बनाना, ऊर्जा देना, खून बनाना या रोग रोकना। सही ऑप्शन है ऊर्जा देना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अनीमिया, रोतांदी, सकर्बी, मोटापा। सही ऑप्शन है रोतांदी, जो इनका प्रॉब्लम है, रोग हो जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, कौन सा हो जाता है आयरन की कमी से? मोटापा, बुखार, अनीमिया या खांसी। सही ऑप्शन है अनीमिया। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियां और दांत मजबूत करना उनका मुख्य कार्य होता है, अगर आप अच्छी मात्रा में लेते हो। स्वस्थ पानी पीना क्यों जरूरी है? बीमारियों से बचाव के लिए। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? अपर्याप्त भोजन, जो मीनिंग संतुलित भोजन नहीं है, प्रॉपर डाइट मात्रा, मीनिंग डाइट प्रॉपर जो मात्रा में उस पर प्रोटीन व खनिज वगैरह नहीं है। व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण कौन सा है? सही है साफ कपड़े, हाथ धोना, नाखून काटना, सभी। तो सही ऑप्शन है इसका ऑल। हाथ धोना कब जरूरी है? खेल के बाद, खाने से पहले, सोच के बाद, सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? बीमारियों से बचाव। प्राथमिक उपचार क्या है? तुरंत सहायता। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षित वातावरण का अर्थ क्या है? डर वाला स्थान, शोर वाला स्थान, जोखिम रहित स्थान या फिर सजा वाला। तो सही है जोखिम रहित स्थान। बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? सुरक्षा नियम, सेफ्टी रूल्स जरूरी है। स्वच्छता की आदत सिखाने के लिए शुरुआत कब होनी चाहिए? घर से होनी चाहिए। ईसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास, बच्चों का संपूर्ण विकास। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शन करना। माता पिता का सहयोग क्यों जरूरी है? बच्चों के विकास के लिए ज्यादा जरूरी है। बच्चे का समग्र विकास निर्भर करता है किस पे? प्यार, पोषण और वातावरण पे। स्वस्थ बच्चा कौन कहलाता है? जो शारीरिक व मानसिक रूप में स्वस्थ हो। तो आज की इस वीडियो में देखो 150 हमने एमसीक्यूज कवर किए हैं। डीएससी 2 का एग्जाम 29 दिसंबर को होने वाला है। अभी मैं एक बार आपको शुरू से लेके बता देती हूँ जो अभी हमने ये एमसीक्यूज किया है, कवर किए हैं। 150 हमने एमसीक्यूज इस वाले पीडीएफ में कवर किए हैं। उसके अलावा जो हमारी पहले से ये वीडियो अपलोड है, जो कि डीएससी 2 के ऊपर हमारी अपलोड है, इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ये चीज़ मैं आपको एक बार चेकआउट करवा देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था, यहाँ पे हम प्लेलिस्ट पे अपने जाना है। मेरा चैनल ये सर्च कर लेना, गुरसाज कोचिंग क्लासेस, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे देखो डीएससी 2 आप ओपन करोगे। डीएससी 2 जब भी आप ओपन करोगे तो ये वीडियो मेरी ओपन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रॉपर थ्योरी में मैंने पढ़ाया है, और ये हमारी प्लेलिस्ट के यहाँ पे जो वीडियोस है वो अभी सभी ये स्टार्ट है। 8 वीडियो सबसे प्रॉपर हमने कवर की हुई है। इसके एमसीक्यूज हमने अभी भी इस वीडियो में भी कंप्लीट कर दिया। ये देखो जिन्होंने वीडियोस देखी हुई है उनके बहुत अच्छे अच्छे जो कमेंट्स हैं। अगर आपको भी मीनिंग कुछ भी करना है तो यहाँ से तैयारी आप इजीली कर सकते हो। तो आज की वीडियो में पूरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हमने जो ये पीडीएफ मीनिंग एमसीक्यूज का जिससे कवर किया है, इसमें काफ़ी जो एमसीक्यूज है वो 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो उसको प्लीज़ सब स्किप कर देना। मीनिंग मैंने भी अभी नोट किया कि ये एमसीक्यूज हमारे रिपीट हो रहे हैं। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, हो सकता है कि वहाँ से भी आपको जो एमसीक्यूज है वो आ जाए। बाकी जो हमने ऑल वीडियोस मीनिंग ऑल जो पीडीएफ किया है उसके भी एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज हैं। और हिंदी में अगर थोड़ा बहुत भी मीनिंग आपको लगे कि मेरा कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ और हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो पंजाबी है। हिंदी मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, बट बोलने में सम टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको प्लीज़ स्किप कर देना। बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ाऊँ, मैं आपको अच्छे से सही से टीच करना चाहती हूँ। सो डैट वीडियो को प्यार देना। थैंक यू सो मच।